हेलो गाइस। आज भी मैं कोई ब्लॉग नहीं कर रही हूँ। मैं उसी बारे में आज फिर से आप लोगों से बात करूँगी। और आज शायद रक्षाबंधन है, मुझे कंफर्म नहीं है, पर शायद आज रक्षाबंधन है। लोग खुशियाँ मना रहे हैं, बहनें अपनी भाइयों को राखी बांध रही हैं, गिफ्ट्स ले रहे हैं, लेने देने का वो चल रहा है, एक हाथ दो एक हाथ लो। यही तो होता है ना। रक्षाबंधन क्या है? क्या कितने लोग जानते हैं रक्षाबंधन के बारे में? क्या होता है रक्षाबंधन? मुझे नहीं लगता कि मेरे मतलब हिंदुस्तान में कोई जानता भी है कि रक्षाबंधन होता क्या है। रियली आप लोग जानते हैं? अब आप पूछोगे कि ये बहुत जानती होगी। नहीं, मैं भी नहीं जानती क्या होता है रक्षाबंधन। क्या सिर्फ एक भाई को ही हक होता है अपनी बहन की रक्षा करना, या फिर हर किसी का ये हक होना चाहिए रक्षा करने का? एक पिता भी अपनी बेटी की रक्षा करता है। क्या उसे आप राखी बांधते हो? कौन कौन अपने पापा को राखी बांधते हैं? मैंने बचपन में जब मैं छोटी थी तो मेरा भाई नहीं था, बहुत लेट हुआ मेरा भाई। हम 3 बहन और 1 भाई। तो मैं दुखी नहीं होती थी, लेकिन मेरे पापा मुझसे खुद ही कहते थे कि ले तू मुझे राखी बांध दे। मैं हंसते हंसते उनको ही राखी बांध देती थी। और पर घर पे एक्चुअली पड़ोस में भी एक फैमिली ऐसी थी जिनके सिर्फ 3 बेटे ही बेटे थे। हमने उनको अपना भाई बना लिया और हर साल हम तीनों बहनें उन तीनों भाइयों को राखी बांध देते थे। मैं आपको एक और सच बताती हूँ। मैंने अपने हस्बैंड को भी राखी बांधी है। अब आप कहोगे कि रक्षाबंधन तो भाई बहन का त्यौहार है। किसने कहा? कहाँ लिखा है कि रक्षाबंधन भाई बहन का त्यौहार है? बिल्कुल नहीं है। जो आपकी रक्षा करे, जो आपकी केयर करे, वही इस राखी के लायक है। और मैं कोई त्यौहार नहीं मना रही हूँ और ना ही मुझे ये त्यौहार पसंद है। मुझे ये त्यौहार शायद अगर मैं याद भी करूँ तो बहुत बहुत पहले से ही पसंद नहीं है। आई हेट दिस रक्षाबंधन, क्योंकि हकीकत तो कुछ और ही है। अभी मैंने फ़ोन उठाया और मैंने इंस्टाग्राम खोला, मैंने यूट्यूब खोला, ऐसे ही देखने के लिए कि क्या हो रहा है। देखा तो सब रक्षाबंधन मना रहे हैं। बहनें भाइयों को राखी बांध रही हैं, फिर बदले में गिफ्ट्स ले रही हैं अपनी मनपसंद का, या फिर जो भी भाई दे सकता हो वो दे रहा है। बस उसके बाद क्या? ख़त्म, फिनिश। रक्षाबंधन ख़त्म हो गया ना फिर। लेकिन किसी ने भी एक बार भी अपने इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे जितने लोग भी एक्टिव रहते हैं, हर रोज़, यहाँ तक कि हर वक्त एक्टिव रहते हैं, किसी ने एक बार भी जो ये कोलकाता में हुआ है, बात तो छोड़ो, जस्टिस दिलाने को भी छोड़ो, मतलब भूल जाओ सब कुछ। मतलब किसी ने एक पोस्ट तक नहीं डाली है कि ताकि कुछ हेल्प हो सके उस लड़की की जो अब इस दुनिया में नहीं है।
पर नहीं, मैंने कहा था ना, मैंने कल आप लोगों से कहा था कि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो डॉक्टर थी, तो जितने भी कोलकाता के डॉक्टर हैं वो मार्च निकाल रहे हैं, कैंडल मार्च कर रहे हैं, वो जितना कर सकते हैं कर रहे हैं। लेकिन बाकी को देखा जाए तो कोई कुछ नहीं कर रहा है। आप एक दिन अगर डांस नहीं करोगे तो क्या आप मर जाओगे? आप एक दिन अगर जो आप डेली करते हो वो नहीं करोगे तो क्या आप मर जाओगे? मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ, मैं ये सबसे कह रही हूँ। मैं किसी लड़की से स्पेशल नहीं कह रही हूँ, मैं किसी लड़के से ये स्पेशल नहीं कह रही हूँ, मैं इंसानों से कह रही हूँ। आप इंसान हो ना, तो क्या एक इंसान के लिए आप इतना भी नहीं कर सकते? सिर्फ उसके बारे में सिर्फ इतना ही अपने रील्स में, स्टोरी में, पोस्ट में, या जो भी कुछ होता है, जैसे भी आप करते हो, जितना मैं भी जानती हूँ, जितना मैं भी करती हूँ, सिर्फ इतना भी नहीं कर सकते कि आप जब तक सब कुछ उन सारे लोगों को पकड़ा नहीं जाता तब तक क्या आप सिर्फ इसी के ऊपर वीडियो नहीं बना सकते? इसी के ऊपर आप रील नहीं बना सकते? क्यों? आपने जो शुरू से कंटेंट बनाया है आप उसी पे ही फोकस करोगे? क्यों? नहीं तो आपके फॉलोवर्स कम हो जाएंगे, आपके सब्सक्राइबर कम हो जाएंगे, है ना? और कम हो जाएंगे तो फिर आपकी अर्निंग कम हो जाएगी, आपके पास पैसा नहीं आएगा। यही है ना? और मेरा क्या है? कुछ नहीं है। मेरी ना कोई अर्निंग हो रही है, ना मुझे कोई अवार्ड मिला है। अवार्ड भी मिलते हैं ना, जितना मैं जानती हूँ। लेकिन मैं सच बताऊं तो मैं सो नहीं पा रही हूँ। मतलब मैं सो तो बहुत रही हूँ, मैं सोती रहती हूँ, लेकिन मैं जी नहीं पा रही हूँ। मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है। मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, पर मैंने सोच लिया है कि अब मैं व्लॉगिंग नहीं करूँगी। मैं डेली ऐसे ही इसी बारे में बात करूँगी। और मैं देखती हूँ कि पूरी दुनिया की बात नहीं करूँगी, मैं सिर्फ अपने हिंदुस्तान की ही बात करूँगी। कितने इंसान हैं, बस यही देखना चाहती हूँ मैं कि कितने इंसान हैं और कितने इंसानों में इंसानियत है। मेरी इस वीडियो को आप लोग शेयर मत करो इस वीडियो को शेयर। कुछ मत करना आप लोग, किसी को कुछ नहीं पड़ी है। आप लोगों को पता है उन पेरेंट्स पे इस वक्त क्या बीत रही है? आप लोगों को अंदाजा है? मुझे है, हाँ मुझे है। मैं फील कर रही हूँ, मैं फील करती हूँ। मैं जब इस बारे में सोचती हूँ ना, मेरे माइंड से कुछ भी जा नहीं रहा है। मैं भूल नहीं पा रही हूँ, मैं कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ। मुझे तो अब ये भी डर लग रहा है कि उस लड़की को इंसाफ मिलते मिलते कहीं मेरे साथ ही कुछ ना हो जाए। मतलब
कहीं मैं ही ना ख़त्म हो जाऊं। ऐसा फील हो रहा है। मैं आप लोग ये मत समझो कि मैं कुछ ऐसा करूंगी या नहीं। नहीं, मेरे ऐसा कुछ करने से कुछ होगा नहीं। क्या होगा? आप लोगों को फ़र्क पड़ेगा? सच में फ़र्क पड़ेगा आप लोगों को? मुझे नहीं लगता। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि आप लोग इंसान नहीं हो। इंसान नहीं हो। हाँ, मैं बोलूँगी कि नहीं हो आप लोग इंसान। अगर हो इंसान तो साबित करो। कर सकते हो साबित? नहीं कर सकते हो ना। कोई भी इंसान अपना इंसान होना साबित कर ही नहीं सकता। लेकिन एक चीज़ साबित की जा सकती है, इंसानियत। एक इंसान जब दूसरे इंसान की मदद करता है ना, तो उसे इंसानियत कहते हैं। इंसान होना आप कैसे साबित कर दोगे? इंसान तो आप हो ना। 2 हाथ हैं आपके, 2 पैर हैं, 2 आँखें हैं, नाक, मुंह। इंसान ऐसे ही होता है ना। सब एक जैसे दिखते हैं, बस सबके चेहरे अलग होते हैं। बॉडी एक है, जैसी ही होती है। सारी लड़कियों की एक जैसी होती है, सारे लड़कों की एक जैसी होती है। इंसान है। मैं आपसे रिक्वेस्ट नहीं करूँगी। मैं होती कौन हूँ आपसे रिक्वेस्ट करने वाली? मैं बिल्कुल भी आपसे रिक्वेस्ट नहीं करूँगी। बस मैंने कह दिया, अगर आप लोग इंसान हो सच में, तो जब तक जस्टिस नहीं मिल जाता है उस लड़की को, उस पता है उसकी उम्र भी उतनी ही थी जितनी अभी मेरी है। और मैं सच बताऊं, मैं जब मोबाइल उठाती हूँ और मैं कुछ भी देखती हूँ तो मेरे सामने वही न्यूज़ आती है। आप उठाते हो तो क्या आपके सामने नहीं आती? आपके सामने क्या क्या आता है? आपके सामने आप क्या देखते हो? आप पूरा दिन क्या देखते हो? आप पूरा दिन क्या करते हो? और जब उसका मैं फेस देखती हूँ ना, उसका चेहरा देखती हूँ ना, मुझे अपना चेहरा दिखाई देता है उसमें। उस लड़की के चेहरे में मैं खुद को देखती हूँ। और फिर मैं नहीं बता सकती कि मैं फिर क्या क्या महसूस करती हूँ। मुझे नहीं पता, लेकिन अगर हिम्मत है, अगर हिम्मत है, कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं, एटलीस्ट कर तो रहे हैं। अपने अपने यूट्यूब अकाउंट पे, अपने इंस्टा पे वो डाल रहे हैं। वो जस्टिस के लिए कोशिश कर रहे हैं, जितना कर सकते कर रहे हैं। और बाकी लोग क्यों नहीं कर रहे यार? आपको क्या लगता है कि अरे इतने दिन हो गए हैं इस बात को, इतने दिन हो गए हैं, अभी तक कुछ भी नहीं हो रहा है? मुझे लगता है उसकी आत्मा ना मुझसे चीख चीख के कहती है कि मुझे बचा लो। मैं मर रही हूँ, मैं मरने के बाद भी मर रही हूँ, मुझे बचा लो। ये जो 2 शब्द है ना, मुझे बचा लो, आप नहीं समझ सकते। आप बिल्कुल भी नहीं समझ सकते, क्योंकि अगर आप समझते ना तो आप कुछ तो करते, कुछ तो करते यार।
पर मैं करूँगी, मैं करूँगी। मेरी ऐसा नहीं है कि ये जो हादसा हुआ है इसमें ही मुझे बहुत ज़्यादा, नहीं, इससे पहले भी जितने हुए हैं मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं थी, जो कि अब हूँ मैं, तो मैं करूँगी यार, मैं करूँगी। और मैं तब तक करती रहूँगी ताकि किसी ना किसी को तो फर्क पड़ेगा ना। एक बार उस लड़की की फोटो देखना, आप लोग सर्च करना, आ जाएगी, एक नहीं हजारों आ जाएंगी। उसके चेहरे को देखना, एक लड़की के नजरिए से मत देखना, सिर्फ एक इंसान के नजरिए से देखना। और इंसानों में जो, इंसान को जब चोट लगती है तो जो दर्द होता है ना, देखना आप लोग, आपको वो लड़की आपसे हेल्प मांगती हुई नजर आएगी। हाँ, आएगी वो नजर आपको, अगर आप लोग देखोगे तो। अरे एक बार उसको इंसाफ मिल जाए, क्या तब तक आप लोग ऐसा नहीं कर सकते? अरे तहलका मच जाना चाहिए था अब तक तो। हम लोगों के पास पावर है, सोशल मीडिया की पावर है, पर हम क्या कर रहे हैं? हम उसके साथ क्या कर रहे हैं? कुछ लोग गंद फैला रहे हैं, कुछ लोग कुछ कर रहे हैं, कुछ लोग कुछ कर रहे हैं, लेकिन किसी को कुछ नहीं पड़ी है यार। सब लगे हुए हैं अपने अपने उसमें। मेरे माइंड में तो मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही है कि मैं जो डेली ब्लॉग करती हूँ मैं वो करूँ। मैं जब भी कैमरा ऑन करती हूँ तो मेरे मुंह से वही सब निकलता है, उसी के बारे में ही बातें निकलती हैं। ऐसा नहीं कि मैं जानबूझ के कर रही हूँ। मैं करूँगी, मैं जब तक कर सकती हूँ मैं करूँगी। और अगर आप में इंसानियत है, एवरीथिंग, मैं सबकी बात कर रही हूँ, A to Z सब, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो बुढ़ा हो, कोई भी हो, अगर वो इंसान है, अगर मेरी वीडियो ये जितने लोग भी देखेंगे, अगर इसके बाद से वो लोग अगर इंस्टा पे, यूट्यूब पे या जो भी यूज़ करते हैं, उन सब पर अगर इससे रिलेटेड बात नहीं की और कुछ ऐसा नहीं किया, वो इंसान नहीं है, नहीं है वो इंसान। उनकी भी गिनती फिर उसमें ही आ जाएगी। मदद क्या होती है ही मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता। जब आप किसी से मदद मांगते हो ना, जब अपनी जान बचाने के लिए आप अपने हाथ पैर मारते हो ना और मदद मांगते हो ना, उस वक्त मैंने महसूस किया है, मैंने ये चीज़ झेली है। और खैर मैं अपनी बात नहीं करूँगी, मैं एक मदद की बात कर रही थी, जो कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। मदद बहुत बड़ी चीज़ है। और जब आपकी कोई मदद नहीं करता है ना, कैसा लगता है, कैसा लगता है। ये जिन लोगों के साथ, जिन लोगों ने कभी किसी भी चीज़ के लिए मदद मांगी होगी ना, वो जानते होंगे। कम से कम वो लोग तो आगे आओ, कम से कम वो लोग तो कुछ करो प्लीज। मैं
आपसे हाथ जोड़ रही हूँ, कुछ तो मदद करो उस लड़की की। ऐसा कुछ करो कि अब कुछ ऐसा हो ही ना। और एक बात बताऊं मैं आप लोगों को, ये जो रेप होता है ना, ये कोई भी, मुझे नहीं लगता है कि एक नॉर्मल सी चीज के लिए करता है। वो लोग, ऐसा लगता है, बदला लेते हैं, किसी चीज का बदला लेते हैं। वो किस चीज का बदला लेते होंगे वो लोग? क्या मेंटेलिटी होती होगी कि अगर उसको जान से भी मारना है तो इतनी बेरहमी से मारना है, ऐसे तड़पा तड़पा के मारना है कि उसकी रूह भी कांप जाए। तो क्या हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते मिलकर कि दोबारा जब ऐसा कोई करने का सोचे भी ना, तो उसको कुछ ऐसा याद आए कि उसकी रूह कांप जाए और वो रुक जाए, उसकी हिम्मत ना हो ऐसा करने की। क्या हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते? अगर कर सकते हैं तो प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू, सिर्फ तब तक के लिए जब तक वो सारे पकड़े नहीं जाते। कहने को तो वहां की सीएम एक औरत है, औरत नहीं है वो। खैर, औरत नहीं कहूंगी मैं कुछ भी नहीं कहूंगी, वो इंसान ही नहीं है। हम लोग सिर्फ बातें करते हैं, सोचते हैं कि मेरे हाथ में अगर पावर होती तो मैं ऐसा कर देती, मैं वैसा कर देती। मैं बस अब ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, बस आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़, जब तक उन्हें जस्टिस नहीं मिल जाता, इंसाफ नहीं मिल जाता, मेरा क्या होगा मुझे खुद भी नहीं पता। मुझे अपने आज का नहीं पता तो मैं कल के बारे में क्या ही बताऊं। पर मैं जब तक मैं इसी से रिलेटेड वीडियो बनाती रहूंगी और आप लोगों तक पहुंचाती रहूंगी। कब तक आप लोग साथ नहीं दोगे? कब तक आप लोग आवाज़ नहीं उठाओगे? वहां जाने के लिए कोई नहीं कह रहा है, मैं भी कोलकाता जा नहीं रही हूँ, मैं अपने घर में बैठी हूँ। पर मैं क्या कर रही हूँ? जो मैं डेली चलाती हूँ, जो मैं डेली जिस पे एक्टिव रहती हूँ, उसके ज़रिए ही मैं बस इंसाफ दिलाने की कोशिश कर रही हूँ। आप लोगों को भी तो सिर्फ इतना ही करना है ना। अगर आप लोग भी चाहते हो कि उसे इंसाफ मिले और आगे से ऐसा कुछ भी ना हो, कोशिश तो कर सकते हैं ना। तो अपने इंस्टा पे, अपने यूट्यूब पे, जितने भी प्लेटफॉर्म पे आप लोग एक्टिव रहते हो, उन सब पे सिर्फ यही डालो, भर भर के डालो, ऐसी ऐसी बातें लिखो कि सुनने वाले का कलेजा फट जाए। करने से पहले जो ये सब करने का सोचते हैं ना, उनकी भी रूह कांप जाए। ऐसा ऐसा लिखो, ऐसा ऐसा बोलो उसमें। बस, और मैं कुछ नहीं कहूँगी, बस